ये कहानी है एक तांगे वाले के बेटे की, जो बन गया यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन। विधानसभा में कहे गए बस ये कुछ शब्द और 4 दशकों के आतंक के अंत का ऐलान हो गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इलाहाबाद मतलब आज के प्रयागराज की तंग गलियों से। पिता ने तांगे से ईमानदारी की रोटी कमाई, पर बेटे ने चुना जुर्म और गोलियों का रास्ता। और शहर का नया बादशाह बनने के लिए उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिन दहाड़े खत्म कर दिया। अतीक को समझ आ गया था कि जुर्म पर राज करने के लिए राजनीति का कवच बहुत जरूरी है, और ऐसे वो मामूली गुंडे से माननीय बन गया। अब कानून ही उसकी ढाल था। चकिया में उसका घर घर नहीं, उसकी अपनी अदालत थी, जहां वही जज था, वही जल्लाद। जो भी उसके खिलाफ बोलता, उसकी आवाज यहीं हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती। सोचिए, ताकत का नशा ऐसा कि लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती पर भी हमला करवा दिया। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि उसने आतंकी नेटवर्क से भी खतरनाक हथियार मंगवाए थे। पर हर बादशाहत को चुनौती मिलती है। अतीक को मिली राजूपाल से, जिसने उसके भाई को चुनाव में हराया था। और इस जीत की कीमत राजूपाल ने अपनी जान देकर चुकाई। शरीर में पूरी 19 गोलियां थीं। सब डर गए, पर एक शख्स डटा रहा, उमेश पाल, वो गवाह जो अतीक के अंत की वजह बना। फिर बदली सरकार और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने इस साम्राज्य के अंत की कहानी लिख दी। इसके बाद जो हुआ बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 2 महीने और पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिली और आतंक का ये शहंशाह पुलिस वैन में ही फूट फूट कर रो पड़ा। जब पूछा गया कि बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए, तो ये थे उसके आखिरी शब्द। और फिर लाइव टीवी पर पत्रकार बनकर आए हमलावरों ने उसे और उसके भाई को गोलियों से भून दिया। ये कहानी एक सबक है कि हिंसा से बना साम्राज्य आखिर में हिंसा से ही खत्म होता है। एक माफिया का अंत तो हुआ, पर सवाल ये है कि क्या ये माफिया राज का भी अंत है?